Hello, welcome once again on the RK Academy. ठीक है, देखिए भाई लोगों, अपनी लास्ट क्लास को काफ़ी टाइम हो गया है। पहले हमने सिंपल प्रेजेंट की क्लास डाली हुई है, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, विंटर वेकेशंस आ गए थे और हम लोग भी वेकेशन मनाने चले गए थे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टेंस पढ़ते हैं और अब जल्दी जल्दी कवर करेंगे। पूरा सिलेबस करना है बोर्ड एग्जाम से पहले। 10th बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, 1 महीना बचा है और 1 महीने में हम पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से। तो देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सीधी सी बात है कि टेंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो वो कोई नई चीज़ तो है नहीं, पुरानी चीज़ है, बस थोड़ा सा आपके दिमाग से मिस हो रहा है, तो वापस से अपन रिवाइव कर लेते हैं उसको। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर यूज होती है। आर कहाँ है, ये रही। इज एम आर यूज होती है। इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होती है। अगर सब्जेक्ट अकेला है, कोई भी नाउन है, प्रोनाउन है, वो सिंगुलर है, तो उसके लिए इज यूज होता है। और एम यूज होता है आई के लिए, ओनली आई के लिए यूज होगा एम। और बाकी जो बचते हैं उन सब के लिए फिर आर यूज होता है। बाकी क्या बचेगा, प्लूरल प्रोनाउन बचे, प्लूरल सब्जेक्ट बचेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहां पर आ गए। और आई जो कि स्पेशल केस होता है, कहीं वो एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, कहीं पर एज ए प्लूरल ट्रीट किया जाता है, तो उसके लिए अपन एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, जिसको अपन बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जिन टेंस के साथ में कंटिन्यूअस वर्ड जुड़ गया है, उन सभी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही यूज होती है। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ यूजेस हैं। अपन ने सिंपल प्रेजेंट में भी यूज पढ़े थे, तो इसके कुछ यूज हैं। हम इस टेंस को कहां पर यूज कर सकते हैं और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सामने जो आपके सेंटेंस लिखे हुए हैं, एग्जाम में इसी टाइप के सेंटेंस आएंगे और ब्रैकेट में आपको एक वर्ब दे दी जाएगी। अब आरबीएससी ने पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है। जो 4 क्वेश्चन आते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप आते थे और उससे पहले इस तरह के आते थे फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो अभी क्या है, दोनों टाइप के आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव, जिनमें आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, और 2 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, क्योंकि जिससे आपको पता चले कि हमको क्या ट्रांसफॉर्म करना है इन वर्ब में। तो देखिए, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि इनमें ब्लैंक्स में क्या आएगा, लेकिन वो क्यों आएगा। ठीक है, आपको ये तो पता है एज एम आर प्लस आई एन जी आएगी सब में ही, लेकिन क्यों आएगी तो वो देख लेते हैं। ये जो अब हमारा सेंटेंस नंबर 1 है, सी, फिर ब्लैंक है, टीवी एट दिस टाइम, और ब्रैकेट में दी गई है वर्ब वॉच। तो देखिए, ये जो रूल है, ये रूल क्या है, ये रूल कहता है कि ऐसा कोई भी काम जो बोलते वक्त, उस काम के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं और बोलते वक्त वो काम चल रहा हो, जिस टाइम बोल रहे हैं। अब जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा भी रहा हूं और मैं बोल भी रहा हूं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं। तो हम जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं, उसी वक्त वो काम चल भी रहा हो बोलने के साथ साथ, तो एट दिस टाइम मतलब इस वक्त वो क्या कर रही है, टीवी देख रही है। तो जब वो बंदा बता रहा है कि भाई वो टीवी देख रही है, तो वो बंदा उस काम के बारे में बोल रहा है, और वो जो बंदी है वो टीवी देख रही है। तो फिर क्या आएगा इसमें, ये रूल है कि बोलते वक्त यदि काम जारी है तो वो कहाँ आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। अब देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, सिंगुलर है या प्लूरल है या और कुछ है, क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, और वॉच दिया गया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो दोस्तों, ये जो ब्रैकेट में आपको वर्ब दी जाएगी, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी जाएगी। ब्रैकेट में जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं होगी। तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा के लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, वॉचिंग आ जाएगा।
शी इज वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, कि इस वक्त वो टीवी देख रही है। तो अपन किससे पहचान लेंगे इसको, ये एट दिस टाइम, इससे हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। आते हैं दूसरे सेंटेंस पर कि आई राइट ए बुक दीज डेज। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि ऐसा काम जो बोलते वक्त भले ही ना चल रहा हो, लेकिन वो एट प्रेजेंट टाइम में वो चल रहा हो रेगुलर। रेगुलर बोले तो ऐसा नहीं है कि ये 24 घंटे चलेगा। दीज डेज मतलब इन दिनों, इन दिनों का मतलब है आजकल। कल भी लिखा था, आज भी लिखा है, कल भी लिखेगा। तो ये क्या है, ये अभी कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो फिर कौन से टेंस में आएगा, जब कंटिन्यूटी बनी हुई है तो कंटिन्यूअस में आएगा। तो आई है, आई के साथ में क्या लगेगा, एम लगता है आई के सामने, तो एम लगा देंगे। और राइट का क्या होगा, इसमें आईएनजी लगा देंगे। आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज, के इन दिनों में एक बुक लिख रहा हूं। अब एक बुक ऐसा नहीं है कि बुक को आप 10 मिनट में 15 मिनट में लिख पाओ। हो सकता है आपको 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने लग जाएं। आप कोई नॉवल लिख रहे हो, नॉवल में हो सकता है 6 महीने भी लग जाएं, तो वो आप कंटिन्यू लिख रहे हो। तो जरूरी नहीं है आप जिस टाइम बात कर रहे हो उस टाइम भी लिख रहे हो सकता है उस टाइम नहीं लिख रहे हो, आप खाना खा रहे हो या सो रहे हो या अपने कुत्ते को बाहर लेके गए हो कि कोई मिल गया रास्ते में, और भाई क्या चल रहा है, आप बोल रहे हो कि भैया आजकल एक नॉवेल लिख रहा हूं। तो लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यू है, अभी खत्म नहीं हुआ है काम, इसलिए। तो देखो एट दिस टाइम, दीज डेज, ये जो एडवर्ब हैं इनसे आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा टेंस है। अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है, द पीएम अराइव इन आवर सिटी नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह जो पीएम हैं वो हमारे शहर में आएंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, जो पीएम है वो हमारे सिटी में आ रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है फिक्स्ड प्रोग्राम। ठीक है, जो फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं नियर फ्यूचर के, नियर फ्यूचर के जो फिक्स्ड प्रोग्राम है वो 2 जगह यूज होते हैं। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट में सेम रूल बताया है कि अगर नियर फ्यूचर का फिक्स प्रोग्राम है तो सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। तो दोस्तों ध्यान देना, नियर फ्यूचर का फिक्स प्रोग्राम है तो उसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। पहले इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ करता था कि जो ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते थे उनको हम सिंपल प्रेजेंट में बोलते थे और अनऑफिशियल प्रोग्राम्स जो होते थे उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सारी खिचड़ी हो चुकी है। तो जो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट सिंपल किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं। अगर वो आपको ऑप्शन देता है नीचे, मान लो एमसीक्यू टाइप में आता है तो वो आपको 4 ऑप्शन देगा तो दोनों टेंस नहीं देगा। वो आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों नहीं देगा, कभी नहीं देगा। एक ही देगा, या तो सिंपल प्रेजेंट देगा या सिंपल या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस देगा। अब प्रेजेंट सिंपल आए तो वो भर देना और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाए तो वो भर देना। लेकिन अगर इस टाइप से आ जाए तो आप फ्री हो, फिर आप चाहो तो प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हो और आप चाहो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। अब पीएम के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, पीएम 15-20 तो है नहीं, हमारा ले दे के एक ही पीएम है तो एक है सिंगुलर, उसके लिए इज का यूज कर देंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इज अराइविंग इन आवर सिटी नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वो हमारे शहर में आ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, आइस स्लोली टर्न इनटू वाटर, कि जो बर्फ है वो धीरे धीरे पानी में बदल रही है। अब देखिए ये रूल क्या कहता है, ये जो रूल है इस रूल में कुछ वर्ब होती हैं, जैसे टर्न है, बिकम है, गो है, ग्रो है, ये कुछ वर्ब हैं। अगर ये वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन दर्शा रही हैं, मतलब रूप परिवर्तन, यदि किसी भी
कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, यदि उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है, उसका रूप बदल रहा है। अब यहां पे क्या है, आइस क्या होती है, आइस तो सॉलिड है, लेकिन वो टर्न हो रही है किसमें, वाटर में, वाटर लिक्विड है, तो इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है। तो यदि इनमें से कोई भी वर्ब यूज की जा रही है और वो ट्रांसफॉर्मेशन दर्शा रही है दोस्तों, तो फिर क्या होता है, तो वो जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, जो भी होगा, जो कुछ होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। अब आइस के साथ में हम क्या लगाएंगे, आइस के साथ में इज लगाएंगे, क्योंकि आइस क्या है, आइस अनकाउंटेबल नाउन भी है। आइसक्रीम बोले तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन आइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, स्लोली अब टर्न है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो आइस इज स्लोली टर्निंग इनटू वाटर। तो नीचे ये वर्ब लिखी जो मैंने लिख दी हैं, टर्न है, बिकम है, गो है, ग्रो है, तो ये जो वर्ब हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन जब दर्शाएंगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएंगी। अगला देखते हैं हम लास्ट। तो देखिए दोस्तों, ये एक सेंटेंस है लुक। ये कौन सा सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस यहां पे खत्म हो जाता है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक वर्ड में भी खत्म हो सकता है। अभी मैं बोल दूं कि कम, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। क्यों कंप्लीट सेंटेंस कैसे हो गया, एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए सब्जेक्ट और एक चाहिए वर्ब। ये दो चीजें चाहिए, अगर दो चीजें हमारे पास हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। अब इसमें देखिए, वर्ब तो हमारे पास है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट है तो सही, लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमेशा उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और वो होता है यू। तो यू लुक, कि देखो द मैन गो टू जंप फ्रॉम द ब्रिज। तो ये रूल क्या कहता है कि जब एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो और उस इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद एक और सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में ब्लैंक हो, इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद वाला जो सेंटेंस है यदि उसमें ब्लैंक है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होगा। तो गो का द मैन, अब मैन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज आ जाएगा और गो में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। तो वो कह रहा है देखो वो जो बंदा है वो जंप ब्रिज से जंप करने वाला है, कि ब्रिज से छलांग लगाने वाला है। तो द मैन इज गोइंग टू जंप फ्रॉम द ब्रिज। तो दोस्तों ये इसके कुछ रूल्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में को आप पहचानोगे कैसे। अगर आपको पहचानना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको रूल्स याद नहीं है और आपको ये टेंस पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं। इन एडवर्ब्स की हेल्प से भी आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा टेंस है और हमको कौन सी वर्ब या कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे नाउ है, ठीक है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, these days, nowadays, at present। तो ये कुछ एडवर्ब हैं जो इस टेंस में यूज किए जाते हैं। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाता है, कोई भी एडवर्ब दिख जाता है, नाउ है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, दीज डेज है, नाउ इट इज है, एट प्रेजेंट है, एट द मोमेंट है, ये अगर
इनमें से कोई भी एडवर्ब अगर आपको दिख जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको उसको फिल कर देना है। तो दोस्तों 4 नंबर के टेंस से क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर में से एक क्वेश्चन फिक्स है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आएगा और जरूर आएगा, और एक सिंपल प्रेजेंट से भी आएगा, ये भी फिक्स है। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये 2 टेंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आएगा तो आपके 2 नंबर फिक्स हैं, और आप जब मेहनत कर रहे हो तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।